अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको चक्की दुम्बे और मेंढे के बारे में बताएंगे। ये अक्सर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है और पहाड़ों में ज़िंदगी गुजारना अच्छा समझता है। पहाड़ी बकरों के बरअक्स ये मेंढा पथरीली जगहों से परहेज़ करता है। वो हल्की हल्की चरागाहों पर चढ़ते हैं जो चट्टानों और घाटियों के साथ मिली हुई होती हैं। गर्मियों में वह सुबह सवेरे ही सरगर्म रहते हैं और सर्दियों में दिन के औकात में खाना खाते हैं। कुछ जगहों पर मेंढों की मौसमी नकल मकानी होती है जो खाना खिलाने की कमी से वाबस्ता होते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो मेंढे भी घूम सकते हैं। इन मेंढों का असल दुश्मन भेड़िया होता है। नाज़रीन, इस दुम्बे के आखिर में चक्की होती है जिसमें बहुत ज़्यादा चर्बी मौजूद होती है और अक्सर लोग उस चर्बी में ही गोश्त को पकाते हैं, घी का इस्तेमाल नहीं करते। नाज़रीन, दुम्बे का गोश्त कितना मज़ेदार और लजीज होता है आपको बताने जा रहा हूँ। दुम्बे का गोश्त तासीर में गर्म और जायकादार होने के साथ साथ सेहत पर भी मुस्बत असरात मुरतब करता है। ये आयरन की कमी पूरी करने के साथ क़ुव्वत मुदाफ़ात भी बढ़ाता है। दुम्बे के गोश्त को मुनासिब मिक़दार में खाना इंसान की मजमूई सेहत के लिए बेहतर करार दिया जाता है। कुर्बानी के जानवर का तो हर गोश्त ही मज़ेदार बनता है, मगर दुम्बे का गोश्त बहुत कम ही तरकीबों से पकाया जाता है। ये सब जानवरों के गोश्त में लजीज करार दिया गया है, इसीलिए इसे पकाना भी मुश्किल होता है। नाज़रीन, ये दुम्बा आया कहाँ से था? तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने हुक्म रब्बी को बजा लाने और अपने नूर नज़र को कुर्बान करने की पूरी कोशिश की तो आवाज़ आई, क़द सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। ए इब्राहीम, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। हम नेकोकारों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। अल्लाह की मर्ज़ी थी कि इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िबा ना हुए, बल्कि हज़रत इब्राहीम और इस्माईल को हुक्म खुदावंदी मिलने और इसकी तामील पर जानिसारी का नमूना दुनिया में पेश करना था। इसीलिए जन्नत से मेंढा मंगवाया गया। आपने इसकी कुर्बानी पेश की। ये वही मेंढा था जो सैयदना अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील ने अल्लाह के नाम पर नज़र किया था और मकबूल होकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के इस वाक़ई ज़िबा तक जन्नत में था और जन्नत का आबो दाना खाकर मोटा हो गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ से ज़िबा होने के बाद इसके सींग एक ज़माने तक बैतुल्ला में लटके हुए थे। हज्जाज बिन यूसुफ़ के ज़माना में जब काबातुल्ला में आग लगने का वाक़या पेश आया तो ये सींग भी इसकी आग में जलकर ख़त्म हो गए। इस वाक़या के बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन चले गए। जब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह को बैतुल्लाह की तामीर का हुक्म हुआ तो आप उस वक़्त फ़लस्तीन में थे। वहाँ से चले मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ लाए। आप जिस वक़्त मक्का पहुँचे उस वक़्त सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़मज़म के करीब एक दरख्त के नीचे बैठे तीर बना रहे थे। जैसे ही वालिद की नज़र पड़ी, अदब से खड़े हो गए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा इस्माईल, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। बेटे ने जवाब दिया, जैसा अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है आप कर गुजरिए। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने उस ख्वाब को पूरे करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा और मेंढा भेज दिया जो कि कुर्बान हुआ। नाज़रीन, जिस दुम्बे की कुर्बानी हम करते हैं, चूँकि ये दुम्बा भी उसी दुम्बे के कबील से है जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ज़बह किया था, इसीलिए अक्सर लोग कुर्बानी में इसको कुर्बान करना अच्छा समझते हैं। नाज़रीन, इसका गोश्त बहुत ही लजीज होता है। तमाम जानवरों में, बकरों में, गाँव में इसका गोश्त नहायत लजीज और मज़ेदार होता है। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो दुम्बे से मुतालिक, जो कि बहुत ही मालूमाती वीडियो है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।